के मुसलमान हैं आप, लेकिन ये कमर चीमा और इमरान खान प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो बात ऐसे कर रहे हैं जैसे वो मस्जिद में तकरीर दे रहे हैं, और वो भी हाफिज सईद के बगल में बैठकर। अमीश भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी यहाँ हमारे भारत के पैनलिस्ट हैं उनसे मैं कहूंगा पहले मेरी बात सुन लें। देखिए अमीश भाई, मुझे आज आपकी एक बात समझ नहीं आ रही है, बुरा ना मानिएगा। मुझे लगता है जैसे आपके सीने में दिल ही नहीं है, आप बेदिल इंसान हैं। अरे साहब, 70 साल से एक आदमी कश्मीर का ढोल बजा रहा था, उसकी खा रहा था, उसकी पी रहा था, उसकी पहन रहा था। हमारे बेदिल प्रधानमंत्री ने और बेदिल हमारे गृह मंत्री ने 70 सेकंड में उस पर पानी फेर दिया, भूखा मार दिया, कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया। अब क्या वो बोलेंगे नहीं पाकिस्तानी? आपके सीने में दिल ही नहीं है? चीमा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान। इस दुख की घड़ी में तुम लोग नंगे हो गए हो, नंगे। और तुम्हारे लिए ये लेके आया हूं केले का पत्ता, और इसमें मैंने बना दिए छेद। अपने प्रधानमंत्री से कहो ये केले का पत्ता लपेटे और जाके यूनाइटेड नेशन के बाहर सीढ़ियों पर बैठे। ये हिंदुस्तान का मुसलमान का पैगाम है तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं आज। फूल पेश करने पड़ते हैं बीजेपी को, आरएसएस के पांव को हाथ लगाने पड़ते हैं। भाई क्या क्या करना पड़ता है आपको? आरएसएस के पांव को हाथ, बीजेपी को माफिया, केले के पत्ते, केले लेने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। क्या क्या काम करने पड़ते हैं आपको? मुझे अफसोस हो रहा है, तुम लोग को नंगा कर दिया। मैं नरेंद्र मोदी की खिलाफत करता हूँ। अरे ऐसे कोई किसी को नंगा करता है क्या? अरे ऐसे कोई किसी को नंगा करता है क्या? इमरान खान को केले का पत्ता देंगे, जाके आरएसएस के हाथ जोड़ देंगे, बीजेपी के पांव पड़ जाएंगे, तो हिंदू आएगा उसके सामने राम राम करेंगे। क्या क्या जतन करने पड़ते हैं मेरे मुसलमानों को। मुझे आपका खौफ नजर आ रहा है। इस खामोश, इस हंसी के पीछे एक खौफ है। उस खौफ को देख रही है दुनिया, वो कश्मीर के अंदर भी देखा जाए। मैं समझ रहा हूँ आपका, चीमा साहब, आपका खौफ मैं समझ रहा हूँ। इसको लपेटो। अरे अपने प्रधानमंत्री को दो ये केला क्या करना पड़ता है? केले का पत्ता दो प्रधानमंत्री को। आरजू काज़मी, इस डिबेट को आप ही से शुरू करता हूं। अब तो खुद इमरान खान साहब, जो आपके वजीर आजम हैं, उन्होंने खुद मान लिया है कि स्थिति खराब है और दुनिया का कोई देश आपके साथ नहीं है। गलत के साथ कौन होगा? ये बात तो हम आपको पहले ही समझाते थे, लेकिन आप नहीं समझ रहे थे। अब समझ में आ गई? खुदा का खैर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके कहने का मतलब कुछ और था, आप उसको अपने हिसाब से समझ रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि जो बाकी दुनिया ने कहा है वो यही कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बजाय इसके कि किसी थर्ड पार्टी को बीच में लाएं। उनके कहने का मतलब क्या था? एक व्यक्ति कह रहा है कि हमारे साथ कोई नहीं है, उसका कहने का मतलब अलग कैसे होता है? वो अलग कैसे समझाइए, आप समझाइए, इंडियन व्यूअर्स को समझाइए, पाकिस्तानी व्यूअर्स को भी समझाइए। उसका कहने का मतलब अलग कैसे होता है? बिल्कुल जी बिल्कुल अलग इस तरह से होता है कि देखिए, अगर आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं तो आप उस पर डिपेंड करने लगते हैं। तो अगर सारी दुनिया ने ये कहा है कि जी पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलके कश्मीर का जो मुद्दा है उसको हल करें, है, तो इसका तो मतलब हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। अब आप उसको किसी और नजरिए से देख रहे हैं तो व्हाट कैन आई से, कि आप उसको अगर बिल्कुल ही मैं तो उसी नजरिए से चेंज कर देंगे। आरजू जी, मैं तो उसी नजरिए से देख रहा हूं जैसे आपके वजीर आजम ने दुनिया को दिखाया है। मेरी तो उनसे कोई निजी तौर पर बात हुई नहीं है। जो सार्वजनिक तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, वो हम सब ने सुना, वो दुनिया ने सुना, वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने सुना, वो वॉशिंगटन पोस्ट ने सुना। उन्होंने यही बताया है कि no बाकी दुनिया ने यही कहा है कि दोनों मिलके, आप अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है। यही कहा ना आप? वही देखिए, यही बात तो आपके विदेश मंत्री ने बोली थी। तब आप कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उनको इंडियन मीडिया मिसरिप्रेजेंट कर रहा है। अब तो इमरान खान ने खुद बोली है। आपको कश्मीर पे कौन सी कंट्री सपोर्ट करी? कोई नहीं कर रही ना। सबने कहा है कि अपने इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें। ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे? की बात है, अगर इमरान खान कह रहे हैं कि कश्मीर पर हमारे साथ कोई नहीं है, तो मतलब वो भारत के साथ ही है ना।
इतनी तो कॉमन सेंस को आप भी अप्लाई करिए मैडम। आप दूसरी साइड की स्टोरी खुद नहीं बना सकते सर। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम भारत के साथ हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ आपके साथ कौन कौन से देश खड़े हैं, गिनाइए, नाम गिनाइए, फिर मैं इंडियन साइड से बोलूंगा, वो अपने नाम गिनाएंगे। आप गिनाइए कौन कौन से मुल्क आपके साथ खड़े हैं। आईएस को छोड़ दीजिएगा, आईएस को छोड़ दीजिएगा। नहीं, मैं आपको यही बता रही हूँ कि बाकी देशों ने यही कहा है कि वो साइड पे रहेंगे और पाकिस्तान और भारत दोनों मिलकर इस मसले को हल करें कश्मीर के। उसमें से कोई भी ना आपके साथ है और ना हमारे साथ है। हम लोगों को खुद पर आप हमारा मत डिसाइड करिए हमारे साथ कौन खड़ा है, वो तो आप बताइए ना आपके साथ कौन है। मुझे तो लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने बताई दिया वो किसके साथ खड़े हैं, यूएसएसआर ने बताई दिया वो किसके साथ खड़े हैं, सऊदी अरब ने बता दिया, शाहनवाज हुसैन। चलिए मेरे साथ सरकार के एक रिप्रेजेंटेटिव है आरजू काजमी, मेरे साथ सरकार के एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो अपनी बात को डिफाइन करेंगे, फिर मैं पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। शाहनवाज हुसैन, राजनीति में अगर आपके साथ कोई नहीं है तो वो दूसरे के साथ ही है ना, यही मतलब होता है, और डिप्लोमेसी में भी यही मतलब होता है इसका, या कोई तीसरा मतलब पाकिस्तान ने खोज निकाला? इफेक्ट है ह्यूस्टन के बाद और न्यूयॉर्क की मीटिंग के बाद इमरान खान न्याजी का ये सरेंडर है। जिस तरह जनरल न्याजी ने बांग्लादेश में सरेंडर किया था, ये दूसरे न्याजी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। इन्होंने ये कहा था कि हम एटम पावर हैं, जंग के लिए तैयार हैं, पता नहीं क्या क्या धमकी दी इनके शेख रशीद ने और कई लोगों ने क्या क्या बात कही, लेकिन अब वो कहते हैं हम हमला नहीं कर सकते। तो उन्हें मालूम है कि भारत से हम पर हमले का मतलब क्या होगा। अगर एक अभिनंदन को तुरंत छोड़ना पड़ा तो उन्हें मालूम था इसका अंजाम क्या होगा। कोई मोहब्बत की मिसाल नहीं दी थी। और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया के सामने, जैसे मैंने तो ह्यूस्टन में जब वो सभा देखी तो मुझे लगा जैसे वर्ल्ड कप हो रहा हो, पॉलिटिक्स का वर्ल्ड कप हो रहा था, जिसमें पाकिस्तान सही कह रहे हैं, बुरी तरीके हारा है पूरे दुनिया के सामने। और नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। कमर चीमा, मुंह छुपाना क्या होता है, कोई इमरान खान साहब से इस समय पूछे, स्थिति बड़ी खराब है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन खुद माना इमरान खान ने, कमर चीमा, कि हमारे साथ दुनिया में कोई नहीं है। जवाब देखिए उनके कहने का मकसद ये था कि जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पे बोलना चाहिए वो नहीं बोले, तो देखें अगर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और कोई ना बोले तो लोग ये नहीं कहेंगे कि जो बोल नहीं रहा वो अच्छा है। सीमा साहब, आप ये क्यों नहीं मानते गलत के साथ कोई नहीं खड़े होता, कोई सही गलत के साथ नहीं खड़ा होता, आप गलत है, पूरी दुनिया बोले वो तगड़ा होता है और सिर्फ पाकिस्तान सही है। भाई आपने कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगाया है, आज मैं देख रहा था, आप जब जुल्म कर रहे थे, आप 9/11 कर रहे थे, आप 26/11 कर रहे थे, तब आप बहुत अच्छे थे। मैं आपको पूरी दुनिया आपके खिलाफ है साहब, सीमा साहब, पूरी दुनिया खिलाफ है। ऑफ इंडिया है, उनकी खवातीन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की खवातीन ने रिपोर्ट रिलीज की है कि इंडियन आर्मी ने 13,000 आप अपने मुल्क की बात करो ना, आपके प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, आप ये बताओ ना, आपके मुल्क में कौन सी रिपोर्ट है, आप ये बताओ। आईएसआई ने क्या रिपोर्ट बनाई, हाफिज सईद ने क्या बनाई, आप बताओ, जकीर रहमान लखवी ने क्या बनाई, आप ये बताओ ना। आप इंडिया के अपोजिशन का सहारा क्यों लेते हो? हमारी बदकिस्मती है कि हमारे साथ ऐसा अपोजिशन है जो इस तरह की रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट का उपयोग आप करते हो, लेकिन नहीं इंडिया पूरा 130 करोड़ हिंदुस्तान एक है। पाकिस्तान को हमारे विपक्ष के नेताओं का नाम मत लो, पाकिस्तान को हमारे विपक्ष के नेता में है कमियां, गलत कह रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा मत करो, आप अपनी चर्चा करो, अपनी चर्चा करो ना। कमर चीमा, आपने बलूचिस्तान में क्या कर रखा है, आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या कर रखा है, आपने सिंधियों के साथ क्या कर रखा है, महाजिरों के साथ क्या कर रखा है, एमक्यूएम के लीडर। कमर चीमा अपनी टर्न पे बोलिए, शाहनवाज हुसैन, यू मेड योर पॉइंट। ओके, एक सेकंड, मैं फिर